श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज दीपावली के ऊपर जो महाघमासान होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल निर्णय शास्त्रों के आधार पर नहीं बल्कि 5 जने इकट्ठे होकर निर्णय ले रहे हैं कि हम 5 जनों ने ये निर्णय लिया है कि दीपावली 20 तारीख को रहेगी। फिर शास्त्र कहाँ काम आएंगे? जब विद्वानों की गोष्ठी के अंदर कोई प्रश्न उठता है और विद्वानों में मतभेद हो जाता है तो निर्णय के लिए शास्त्रों को उठाया जाता है। शास्त्र ही उसका प्रमाण होते हैं। जब चाहे 100 विद्वान बैठे हैं और 80 एक तरफ हो जाए और 20 एक तरफ रहे और शास्त्र में वो 20 लोगों की बात मिले तो 20 लोगों की बात को स्वीकार किया जाता है। परंतु आजकल तो जनता को डराने वाला चाहिए कि आपने ये मनाया तो ऐसा हो जाएगा। अब अमावस्या तो रहेगी नहीं, आप दीपावली कैसे मनाएंगे? अरे भाई, एकादशी प्रातः काल में एक पल भी है तो एकादशी का व्रत उसी दिन होगा, तो फिर तो दिन भर द्वादशी रहेगी। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो कब तक मानी जाएगी। साकल्यपादिता तिथि, जनता तो जानती नहीं है कि साकल्यपादिता तिथि क्या होती है। प्रातः काल में 6 घटी रहने वाली तिथि को 24 घंटे तक माना जाता है, इसको साकल्यपादिता तिथि कहते हैं। और गणितागत तिथि अलग होती है, जो गणित से कितनी बजे समाप्त हो रही वो आती हैं। तो कुछ व्रत पर्वों में, सभी में नहीं, कुछ व्रत पर्वों में साकल्यपादिता तिथि का महात्म्य माना गया है। इसीलिए कुछ तिथि 3.5 प्रहर से अधिक है तो उसको पूरा दिन पूरी रात माना जाता है। वो कब समाप्त हो रही इसको नहीं देखा जाता है। परंतु आजकल तो 5 पंच इकट्ठे हो रहे हैं और निर्णय सुना रहे हैं कि भाई नहीं, हम 5 पंचों ने निर्णय दे दिया कि ये दीपावली इस दिन रहेगी तो वो उसी दिन रहेगी। तो मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक आज आपको दीपावली के संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो देखिए, संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 सोमवार, ये 14 सोमवार जो है कितनी बजे तक रहेगी? वो रहेगी 15:45 तक और दिनांक रहेगी 20 अक्टूबर 2025 और अमावस्या मंगलवार वो रहेगी आपकी 17:55 तक। दिनांक 21/10/2025 और प्रतिपदा बुधवार वो रहेगी आपकी 20:17 तक। रात को 8:17, ये 5:55, दिनांक रहेगा 22। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये सारा निर्णय श्री भादव माता पंचांग के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इसका निर्णय ये होता है दीपावली कैसे मनाना। प्रातः काल अभ्यंग स्नान करें, सारे अंगों सहित स्नान करें। स्नान के उपरांत देव पूजन करें। देव पूजन करने के बाद अपराह्न काल में आप पितरों को तर्पण करें या श्राद्ध करें। अपराह्न काल में श्राद्ध के बाद प्रदोष काल में उल्का हाथ में लेकर पितरों को मार्ग दिखाएं और फिर लक्ष्मी पूजन करें। ये क्रम है इसका। अगर आप
14 सोमवार के दिन दीपावली मनाते हैं 20 अक्टूबर को, तो आपका अमावस्या वाला क्रिया तो दूसरे दिन होगी। तो लक्ष्मी पूजन के बाद पितरों को मार्गदर्शन उसी स्थिति में की जाए जबकि ये प्रतिपदा वृद्धिगामिनी वाली कंडीशन न बने। तो दीपावली निर्णय होता है कि प्रदोष काल में अमावस्या हो उसी दिन दीपावली मनाएं। दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तो भी दूसरे दिन मनाएं, और दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या न हो तो भी दूसरे दिन मनाएं। अब दूसरे दिन तो प्रदोष में अमावस्या है ही नहीं, अब निश्चित काल वाले यहाँ आ जाएंगे कि निश्चित में अमावस्या इसलिए पहले दिन मनाओ। पर शास्त्र में जो लिखा है निश्चित का कहीं विधान नहीं है। ऐसे तो ग्रंथों पे ग्रंथ उठाते जाएंगे तो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है एकाध लोकल पुस्तक में, पर जो मेन धर्म सिंधु निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु ने अपना मत दिया है और निर्णय सिंधु ने, धर्म सिंधु का अपना मत है और निर्णय सिंधुकार ने जो निर्णय दिया है वो अनेकों ग्रंथों को एकत्रित करके सभी ग्रंथों के मत लिखे हैं। तो ये संग्रह है, अलग से कोई पुस्तक देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इनमें लिखा है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में करें, दोनों दिन हो तो दूसरे दिन करें, दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या न हो तो भी दूसरे दिन करें। यदि प्रथम दिन अमावस्या प्रदोष काल में है परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं, 3.5 प्रहर से अधिक हैं और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, अर्थात प्रतिपदा की घटियां अमावस्या की घटी से अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को छोड़कर भी दूसरे दिन, चाहे वो प्रदोष में नहीं है तो भी दूसरे दिन ही दीपावली को मनाएं। तो इस वर्ष यही कंडीशन बन रही है अंतिम वाली। और जब कोई मत दिया जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा मत है तो पहले वाला अपने आप ही समाप्त हो जाता है, तीसरा मत है तो दूसरे वाला अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और चौथा मत है तो पहले से तीसरे तक के सारे मत अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम मत ये दिया है कि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या और दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या हैं और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को छोड़कर भी दूसरे दिन ही दीपावली मनाई जाना शास्त्रोक्त है। तो इसके पहले वाले जितने मत हैं वो स्वतः समाप्त हो गए, उनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए अमावस्या का सूर्यास्त और सूर्योदय लिखता हूं मैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्यास्त है 17:55 और सूर्योदय है 6:35, 02:11। अब प्रहर निकालने के लिए 4 का भाग लगाएंगे। 4 दूनी 8, 11 में से 8, 3 गुणित 6, 60 मतलब 180 और 20, 200, 4 पंजो 20, मतलब एक प्रहर होगी आपकी वो 2 घंटा 50 मिनट की, और एक प्रहर 2 घंटा 50 मिनट तो 6:35, इसमें 2:50, 2:50, 2:50, ये तो 3 प्रहर हो गई। अब इसकी आधी प्रहर और करनी 3.5 प्रहर, तो 1 घंटा 25 मिनट। 3.5 मतलब एक प्रहर का आधा, 2 का आधा 1, 50 का आधा 25, इनको जोड़ दो, 5 और 5 10,
2 और 1 3 और 5 8 और 5 13, 5 18 और 3 21, 1 और 2 3 2 5 2 7 और 6 13, 210 मिनट के घंटे बना लेंगे। तो 13 घंटे 6 3 18 और 3 21, 3 घंटे इधर मिला लेंगे, 16:30, अर्थात अमावस्या यदि 16:30 से अधिक हैं तो दीपावली अमावस्या मंगलवार 21 अक्टूबर को मनेगी। देखिए यहाँ पर 17:55 तक अमावस्या है और हमें चाहिए 4:30, 16:30 तक ही अमावस्या चाहिए। तो पूरे भारत में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमावस्या 3:30 प्रहर के बाद ही समाप्त होगी। चाहे आप आसाम का निकाल लो, नागालैंड का निकाल लो और चाहे उधर गुजरात का निकाल लो, तो भी 3:30 प्रहर के बाद ही अमावस्या समाप्त होगी। और यहाँ तो सूर्यास्त 17:55 है और अमावस्या की समाप्ति भी 17:55 है। ठीक सूर्यास्त पर ही अमावस्या समाप्त हो रही है। नीमच से जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे वैसे वैसे सूर्यास्त के बाद अमावस्या समाप्त होगी। जैसे यहाँ से चले जाओ आप झालावाड़, भवानी मंडी, बेसोदा मंडी, कोटा, बारा और पूर्वी भारत पूरा, उज्जैन, इंदौर, इनमें सूर्यास्त के बाद अमावस्या समाप्त होगी। इतना सब कुछ गणित बताने के बाद ये सिद्ध होता है कि इस वर्ष दीपावली संवत 2082 की दीपावली अमावस्या मंगलवार दिनांक 21/10/2025 को मनाई जाना ही शास्त्रोक्त है। फिर भी यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना शास्त्रीय मत रखिए। विश्व स्तर पर आपकी बात को देखा जाएगा और आप कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट्स का जवाब देने की भी मैं कोशिश करूंगा, परंतु पूरा वचन नहीं देता हूं। परंतु आपके शास्त्रीय मत को कोई कहता है कि 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाना शास्त्रोक्त है, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिए और धर्म सिंधु निर्णय सिंधु की उस बात को काटिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि 3:30 प्रहर से अधिक अमावस्या हैं तो दीपावली उस दिन नहीं मनाई जाएगी और पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 14 के दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। इसका खंडन करने की कोशिश करें। मैं आप सभी विद्वानों को सादर आमंत्रित करता हूं, परंतु जो सूर्य सिद्धांत से पंचांग निकालते हैं, ग्रह लाघव से निकालते हैं, ब्रह्म सिद्धांत से निकालते हैं, उनकी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये दृश्य पद्धति का है, दृश्य पद्धति से अमावस्या आ रही है और अब आपके सिद्धांत से अमावस्या कैसी आ रही है उसको मैं नहीं कह सकता। परंतु इस आधार पर यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि अपन आपस पर में फ़ोन लगाकर शास्त्रार्थ करेंगे तो उसको कोई नहीं देखने वाला है। और स्वतंत्र मंच पर यदि शास्त्रार्थ होगा तो उसको सभी देखेंगे। इसके बाद मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि शास्त्रीय दृष्टि से धर्म सिंधु के आधार पर जो दीपावली मनाई जाना है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को ही शास्त्रोक्त हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।